हेलो स्टूडेंट्स, तो पॉलिटी में आज हम भाग 17 के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा अनुसूचियों का एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखो भाग 17 में क्या है, संघ की भाषा यानी राजभाषा का वर्णन है। इसमें सबसे पहले इसमें आता है देखो अनुच्छेद 343। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, संघ की राजभाषा। ठीक है, हिंदी है, इसके बारे में लिखा, और लिपि क्या है, देवनागरी। फिर अनुच्छेद 344 में क्या है, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है ना। तो जो पहला राजभाषा आयोग था वो बीजी खरे की अध्यक्षता में बनाया गया था। फिर आता है देखो अनुच्छेद 345। इसमें क्या है, राज्य की राज्य भाषाएं। अब जो अलग अलग राज्यों की राजभाषाओं को स्थान मिला, जैसे उत्तराखंड में जो क्या है, प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय संस्कृत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। ठीक है, तो इस तरीके से राज्यों ने अपनी अलग अलग राजभाषाओं को स्थान दिया है। तो इसी का प्रावधान है 345 में। अगला आता है देखो अनुच्छेद 346। ठीक है, राज्यों तथा राज्य संघ में पत्रादि की राजभाषा यानी पत्राचार जो होगा, जैसे उत्तराखंड को दिल्ली से करना है, ठीक है, पत्राचार करना है, तो किस भाषा में करेंगे, तो अपनी राजभाषा में करेंगे, है ना। तो उसके बारे में बताया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 347। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा। अगर मान लो उत्तराखंड में कोई खास जनजाति रहती है ऐसी, जो कोई एक अलग ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए संरक्षण के लिए भी प्रावधान किया गया है 347 में। इसके बाद देखो अनुच्छेद 348 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, है ना। तो अभी तक तो अंग्रेजी ही चलती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो 348 में इसका वर्णन है। फिर आता है 350, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन करने के लिए प्रयोग भाषा। ठीक है, व्यथा का निवारण किस भाषा में किया जाना चाहिए, ये प्रावधान है। अगला पॉइंट आता है देखो 350 क, प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी जाए, ये कहा गया है ना। तो प्राथमिक स्तर क्या होता है, कक्षा 1 से 5 तक बच्चे को, अगर जैसे बच्चा गुजराती है तो गुजरात का है तो गुजराती में दिया जाएगा, है ना। तो बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही, महाराष्ट्र का है तो मराठी में, ठीक है, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद 350 ख क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकार है। भाषाई अल्पसंख्यक क्या होता है, जिस भाषा को बोलने वाले बहुत कम है उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक बोलते हैं। ठीक है, और राजभाषा, ये भाग 17 में अंतिम अनुच्छेद आता है देखो 351। तो 343 से शुरू है, 351 पे खत्म है। तो इसमें क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, यानी हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन करने का, है ना, इसमें प्रयास किया गया है। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं वो भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम अनुसूचियाँ, इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो संविधान में आपको पता है कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो जब मैं आपको पूछ रहा हूँ ये प्रश्न, तो आप उसमें उस समय आप रिकॉल करें मेमोरी में, तो उससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। तो देखो अनुसूचियाँ वर्तमान में है 12 और मूल संविधान में 8 थी। तो देख लेते हैं अनुसूची 1 में क्या है, संघ तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन है ना। अनुसूची 2 में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल, इन सब महानुभावों के वेतन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है, इन्हीं सब जो महानुभाव हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि, इनकी शपथ का प्रावधान किया गया है। फिर आता है देखो अनुसूची 4, इसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन, तो पूरे देश में जो राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है उसका वर्णन इसमें है। जैसे उत्तराखंड में केवल 3 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है, लोकसभा की 5 है। तो अगली अनुसूची है 5वीं। अनुसूची में क्या है, SC/ST का प्रशासन नियंत्रण का उपबंध दिया गया है। किस प्रावधान के अंतर्गत SC/ST का प्रशासन चलेगा। फिर आता है देखो अनुसूची 6, छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, दार्जिलिंग, गोरखा परिषद के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, फिर है देखो 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर आता है 8वीं अनुसूची, इसमें क्या है, भाषाएं हैं। अभी जो हमने बताया था देखो भाग 17 में भी भाषाएं हैं और अनुसूची 8 में भी भाषाओं का वर्णन है। फिर आता है देखो अनुसूची 9, इसमें आता है संपत्ति अधिग्रहण की विधियां। ठीक है, गवर्नमेंट जो लैंड एक्वायर करती है ना, तो उसमें उसका प्रावधान है। फिर आता है देखो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है इसमें।
फिर आती है 11वीं अनुसूची, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के लिए बताया गया है वर्णन 11वीं। और लास्ट है 12वीं अनुसूची में क्या है, स्थानीय शहरी निकाय या नगर निगम, नगर निगम कहते हैं इसको, ठीक है, नगर निगम का वर्णन इसमें किया गया है। धन्यवाद।